हेलो गाइज, आज हम घातांक के नियमों की बात करेंगे। सबसे पहले हम घातांक के नियम से पहले हम घात की बात करते हैं। घात क्या होती है? तो घात का मतलब होता है कि घात को इंग्लिश में पावर बोलते हैं। पावर 2 की घात 4, इसका मतलब है कि 2 को हम 4 बार लिखेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसका आंसर 32 आएगा। तो ये हमारी घात होती है। घात हमारी 2 तरीके की होती है। घात हमारी 2 टाइप होती है, एक होती है प्लस, एक होती है नेगेटिव। ठीक है, प्लस को बोलते हैं हम धनात्मक, माइनस को बोलते हैं हम ऋणात्मक। ठीक है, तो प्लस वाली जो घातें होती हैं उनको हम ऐसे लिखते हैं, 2 की पावर 4, 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2 और 10 की पावर अनंत। कुछ भी हो सकता है, एम हमारा कुछ भी हो सकता है। ऋणात्मक में कैसे लिखते हैं? 10 की पावर -1, तो -1 लिखते हैं हम। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम 1 में 10 की पावर 1 करते हैं। अगर हमारे 10 की पावर -2 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करेंगे हम 1 में 10 की पावर 2, तो सॉल्व करेंगे 1, ठीक है, अपॉन में 100 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। अभी तक हमने धनात्मक और ऋणात्मक यानी कि प्लस और नेगेटिव हमने घातों को पढ़ लिया। अभी हमारी एक घात, अगर घात हमारी शून्य हो तब क्या करेंगे? अगर घात हमारी शून्य हो तो आंसर हमारा 1 आता है। क्या आता है? 1। जैसे कि 10 की पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा? 1। तो इस जगह 10 की जगह हमारा 2, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब कि कोई भी नंबर हो तो भी हमारा जो आंसर आता है वो 1 आता है। सपोज 1, 1, 0, इसका मतलब भी 1 होता है। यही हमारी घात है। इतने सारे नियम को हम क्या बोलते हैं? घात। ठीक है, अब इसको हम घातांक में इस घातांक में कैसे यूज करेंगे वो बताते हैं। ठीक गाइस, हमारे घातांक का पहला नियम होता है जैसे कि a मल्टीप्लाई a। अगर हमारी घात mn हो, इसका मतलब होता है आधार हमारा सेम है पर घात हमारी अलग है। तो क्या होता है? तो हमारे आधार सेम रहता है, घात ये हो जाती हैं प्लस। ठीक है, सेकंड में क्या होता है? चलो इससे पहले हम सेकंड बनाने से पहले आपको एग्जांपल बताता हूँ मैं। ठीक है, सपोज 10 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। ठीक है, तो क्या होगा? आधार हमारा सेम है, तो 10, 2 और 4, 2 + 4 = 10 की पावर 6। तो ये हमारा आंसर हुआ। इसको और सोल्व करके लिखना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, सेकंड नियम क्या बताता है? अगर हमारी सपोज करो घात अगर सेम हो और आधार चेंज हो तब क्या करेंगे? सपोज हमारी जैसे a m मल्टीप्लाई b m। अब यहाँ पर आधार चेंज है तो क्या होगा? हमारे आधार मल्टीप्लाई हो जाएंगे और घात वही रहेगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैंने इसको लिया 10, ठीक है, 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर 2 ले लिया, इसकी पावर हम ले लेते हैं 2, पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा? 10 × 2 ब्रैकेट 1, 2 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 20 की पावर 2, जिसे सॉल्व करने पे हमें 400 आता है। ठीक है, अब हमारा तीसरा रूल क्या आता है? और तीसरा रूल कहता है अगर हमारे इधर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हुआ तब सेम a की पावर n बराबर, तो क्या होगा? तो हमारी n ऐसी ही हमारा ऐसे ही रहेगा और m में से n माइनस हो जाएगा। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सपोज हमारी 10 की पावर 4 है डिवाइड 10 की पावर 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में क्या है? डिवाइड, पर आधार सेम है तो 10 का 10 रखेंगे, 4 का 4 -2 = 10 की पावर 2, जिसे हम सोल्व करेंगे तो हमारा 100 आएगा। ठीक है, अब फोर्थ केस कैसे होता है हमारा? ठीक है, अब हमारा फोर्थ केस कैसे होगा? तो फोर्थ केस में अगर हमारा आधार चेंज हो और घात सेम हो, जैसे कि a की घात m मल्टीप्लाई b की घात m, सॉरी बीच में डिवाइड आएगा क्योंकि ये वाला तो हम ये कर चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ बीच में हम डिवाइड लाएंगे तो क्या होगा?
ए और बी सेम आ जाएंगे और बाहर एक हो जाएगी, जैसे हमने इसमें किया था। इसमें बीच में मल्टीप्लाई है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें बीच में डिवाइड है तो हमने दोनों को लेके m कॉमन लेके डिवाइड कर दिया। अब इसे क्वेश्चन में कैसे करेंगे, सपोज हमारे यहाँ पर 10 की पावर 2 है, ठीक है, डिवाइड 2 की पावर 2 है, सॉरी 2 की पावर 2 है, तो क्या करेंगे 10 अपॉन में 2, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। जब हम खोल के लिखेंगे तो यहाँ पर 100 अपॉन में 4 आएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 इस पे भी है और ये 2 इस पे भी है। जब 2 को 2 से जब 2 की पावर सोल्व करेंगे तो 4 आएगा, 10 की पावर 2 सोल्व करेंगे तो 100 आएगा। तो हमारा चौथा हो गया। अब हम 5 करते हैं, ठीक है। अब 5th में हमारा, अब 6 में हमारा अगर पावर के ऊपर पावर हुआ, जैसे लिखते कहते हैं हम m के ऊपर कोई पावर है और इसमें ब्रैकेट लग के इसके ऊपर पावर है, तो हम क्या करेंगे, तो m ऐसे ही रखेंगे, m और n की मल्टीप्लाई हो जाएगी, सबको ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर 2 लिया, 2 की पावर हमने 3 कर दी, ठीक है, और 3 की पावर हमने 2 कर दी। अब यहाँ क्या करेंगे, आधार हमारा 2 हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 2, ठीक है। तो 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 का क्या होगा, 2 को हम 6 बार लिखेंगे, 2 3 4 5 6, ठीक है। करो 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यहाँ पर 64 आएगा, ठीक है। हमारा लास्ट है, अब हमारा लास्ट है, लास्ट क्या है हमारा 6, ठीक है, जो कि मैं आपको घात के रूप में बता गया। अगर a हमारा 0 है तो इसका आंसर हमारा 1 आता है। क्या आता है 1, जैसे कि हम आपको बता चुका हूँ। इसमें जैसे कि हमारा a की जगह मैं क्या रखता हूँ, 10 रखता हूँ, 0 करता हूँ तब भी 1 आएगा, 2 0 करता हूँ तब भी 1 आएगा। तो गाइस ये सारे घातांक के नियम है, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर, और कोई समस्या है तो कमेंट करके मुझे बता देना। थैंक यू।